बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्री करवाना ज़्यादा ज़रूरी है या इंतकाल डायरेक्ट इंतकाल करवाना ज़रूरी है। कौन सा बेहतर होगा, यानी आपने अगर कोई ज़मीन कोई प्लॉट आपने ख़रीदा है तो उसका डायरेक्ट इंतकाल करवा लें, वो बेहतर होगा या रजिस्ट्री करवाना बेहतर है। अगर इंतकाल करवाते हैं तो उसका क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने रजिस्ट्री और इंतकाल के हवाले से एक डिटेल डिस्कशन की थी, मगर उसमें हमने रजिस्ट्री का करवाने का एक प्रोसेस जो है उसको डिस्कस किया था, और इस हवाले से इस नुक्ता नज़र से हमने डिस्कशन या गुफ्तगू नहीं की थी कि रजिस्ट्री करवाना बेहतर है और या इंतकाल डायरेक्ट इंतकाल करवाना बेहतर है, और इसमें का रजिस्ट्री का क्या फ़ायदा है और इंतकाल का क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है। इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफ़िकली आज इस टॉपिक को हमने चूज़ किया और इस हवाले से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, चूँकि बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल भी था कि जी हम डायरेक्ट इंतकाल करवा लेते हैं और रजिस्ट्री को ना करवाएं, तो मकसद ज़मीन का ट्रांसफ़र ही है, तो हम डायरेक्ट इंतकाल करवा लें बजाय इसके कि रजिस्ट्री करवाएं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएं, तो बेहतर कौन सा होगा। तो आज इस वाले से हम डिस्कस करेंगे। देखें, जब भी आप कोई ज़मीन आप ख़रीद लेते हैं तो अगर आप पहले हम आ जाते हैं कि डायरेक्ट इंतकाल की तरफ। अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवा लेते हैं, डायरेक्ट इंतकाल जैसे ही आपने ज़मीन जो प्लॉट है ज़मीन आपने पसंद की, उसने फ़र्द बै निकलवा लिया, उसके बाद आपने अपनी वेरिफिकेशन कर ली और उसके बाद जाकर डायरेक्ट ही इंतकाल पटवारी को पटवार खाने में गए और फ़ीस पे की और डायरेक्ट आपने इंतकाल करवा दिया अपने नाम पर। और रजिस्ट्री का जो प्रोसेस होता है, रजिस्ट्री के अंदर बाकायदा एक तहरीर होती है और उस तहरीर में ये भी लिखा होता है कि कितने पैसों के एवज़ आप ये ज़मीन ख़रीद रहे हैं, और उस रजिस्ट्री के अंदर आपने अदूदरबा लिखा होता है कि ये जो प्लॉट है किस जगह पर एग्ज़िस्ट करता है, इसके लेफ़्ट राइट क्या है, वो सारा अदूदरबा उसके अंदर मेंशन होता है। और इसके अलावा रजिस्ट्री के अंदर गवाहान भी मौजूद होते हैं, उनके साइन अंगूठा होते हैं। वो आप उसके अंदर कहीं भी किसी किस्म का अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है तो रजिस्ट्री आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसके अंदर गवाहान भी मौजूद होते हैं, कितने में आपने चीज़ ख़रीदी थी वो हर चीज़ मेंशन की जाती है उसके अंदर। और इवन अगर उस रजिस्ट्री से पहले कोई अगर एग्रीमेंट आपने किया है तो उसका भी हवाला सम टाइम दे दिया जाता है उस रजिस्ट्री के अंदर, तो वो एक सॉलिड डॉक्यूमेंट होता है। अब अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवा लेते हैं और कल को कोई मसला उस ज़मीन के हवाले से खड़ा हो जाता है, तो आप या उसका कोई और क्लेमेंट आ जाता है उस जगह का, तो फिर आप के लिए मसाइल पैदा होंगे। ज़ाहिर है उसका अदूदरबा आपने रजिस्ट्री तो करवाई नहीं थी, जो अदूदरबा लिखा होता है, अगर कोई शख्स आकर कहता है ये प्लॉट आपका नहीं है, ये तो प्लॉट मेरा है, या आपका ये प्लॉट इस जगह पर एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो फिर उसके लिए आप कैसे साबित करेंगे कि यही प्लॉट आपको दिया गया था। क्योंकि अगर रजिस्ट्री होगी तो उसके अंदर तो अदूदरबा लिखा होता है, मगर डायरेक्ट इंतकाल में आपने डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया और उसके बाद पोजेसन अगर ले लिया, तो कल कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें आप ये साबित नहीं कर सकेंगे कि ये प्लाट ही मेरा है और यही प्लाट मुझे बेचा गया था। अब उसमें एक और भी ख़दशा होता है कि सम टाइम डायरेक्ट इंतकाल आप करवा लेते हैं तो वो उसका पेमेंट का भी आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि आपने कितनी पेमेंट इसको देनी थी और टोटल कितने में सौदा हुआ। और अगर उसमें कल वही पार्टी जो है वो उसमें कोई आप डिस्प्यूट अराइज़ कर ले, कोई तनाज़ा खड़ा कर दे कि जनाब इसने तो पूरी पेमेंट नहीं की और मुझसे ये इंतकाल करवा दिया, इसको कैंसिल किया जाए, तो वो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो सबसे बड़ा जो नुकसान ये है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जब इंतकाल कहीं चैलेंज हो जाए किसी का, तो जो बेनिफिशरी है
जिसने इंतकाल करवाया हुआ है अपनी फेवर में किसी ज़मीन का, उसने साबित करना है कि वो इंतकाल किस बेस पर उसने करवाया था। अगर वो ये साबित नहीं कर सकता तो फिर यकीनन उस इंतकाल की कोई हैसियत नहीं होगी। तो ये इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स में मौजूद है। लिहाजा इसलिए बेहतर है कि आप बाकायदा रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री को तहरीर करें, उसके अंदर अदू तरबा मेंशन लाजमी करें, और ताकि कल और जो पेमेंट है उसके अंदर लिखी होती है, गवाहान मौजूद होते हैं रजिस्ट्री के अंदर, और जो अदू तरबा है वो भी मेंशन होता है। तो बेहतर ये है कि जहाँ आप इतने पैसे दे रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए आप रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री करवाने के बाद वही रजिस्ट्री जब आप जाकर जमा करवाते हैं तो वो उसी की बेस पर इंतकाल दर्ज हो जाता है। बजाय इसके कि डायरेक्ट इंतकाल आप दर्ज करें तो आप रजिस्ट्री करवाना बेहतर है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है वो भी यही डिमांड करता है कि जनाब जो भी चीज़ है जिसकी मालियत 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसको रजिस्टर करवाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ज़रूरी है। तो बेहतर यह है कि रजिस्ट्री करवा लें, सेल डीड तैयार करें, उसके अंदर अदू तरबा भी लिखें, गवाहान भी मौजूद होंगे, ताकि कल को किसी किस्म का डिस्प्यूट जो है वो अगर पैदा होता है तो आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़े हों। थैंक यू।